यहाँ एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दिया हुआ है, उसका रेडियस आपका r दिया हुआ है और इसके अंदर चार्ज आपको q दिया हुआ है। बिकॉज ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो इसके अंदर चार्ज रह सकता है, अगर कंडक्टिंग होता तो सरफेस पर सारा चार्ज आ जाता। इसमें बोला गया है कि इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पर x, इसमें बोला गया कि x दूरी से एक m is fired toward the center of a sphere with velocity from the distance x is greater than r from the center of a sphere, find the minimum। तो ये इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, तो ये दूरी हमारी होनी चाहिए x। तो ये x दूरी से एक पार्टिकल को फेंका, सो ये दूरी हमारी सेंटर से टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। दैट मीन्स ये जो दूरी आपको दे रखी है, ये दूरी दे रखी है x से एक चार्ज को फेंका है। फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी v सो दैट इट कैन पेनिट्रेट r/2 डिस्टेंस। तो ये r/2 डिस्टेंस को पेनिट्रेट करे, दैट मीन्स जो ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ये डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, ये दिया है r/2, यहाँ तक ये पहुँचना चाहिए। अब इसके बाद क्या बोला गया है, नेगलेक्ट एनी रेजिस्टेंस अदर देन इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन। इसके मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटरेक्शन के कारण ये चार्ज स्लो होगा। इसका मतलब कोई और फोर्स नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। सो सारी फोर्स कंजर्वेटिव हो गए, हम डायरेक्टली एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। इसके लिए आपको एक बात जाननी होगी कि अगर कोई सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर, जो कि सेंटर से अगर स्मॉल r दूरी पर होगा, तो उस पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो होता है kq/2r³ 3r² - r²। सो इसका यूज़ करके सबसे पहले हम पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r/2। देखो ये r/2 डिस्टेंस कैसे आया, बिकॉज ये अगर r/2 है तो रिमेनिंग कितना बचेगा, ये भी हमारा r/2 ही बचेगा। तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा kq/2r³, यहाँ से आएगा 3r² - r/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व हम करेंगे तो ये आएगा हमारा kq/2r³, यहाँ से आएगा 3r² - r²/4, यहाँ से आ जाएगा kq/2r³, यहाँ आ जाएगा 11r²/4। सो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 11kq/8r। 11kq/8r ये हमारा पोटेंशियल होगा। अब हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। काइनेटिक इनिशियल होगी 12mv², बट पोटेंशियल इनिशियल जो होगी, तो होता ये है कि स्फीयर के अंदर पोटेंशियल ये होता है, मगर जब स्फीयर के बाहर कोई पॉइंट आएगा तो पोटेंशियल एट आउटसाइड पॉइंट क्या होता है, तो पोटेंशियल यहाँ पर लिख देते हैं, पोटेंशियल एट आउटसाइड पॉइंट, तो ये डायरेक्टली होता है kq/r। अगर ये स्मॉल r बाहर है, दैट मीन्स स्फीयर जो होता है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। सो यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी kq/x × स्मॉल q। काइनेटिक फाइनल हम मानते हैं 0 हो गया, इस पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी 0 हो गई क्योंकि जस्ट पेनिट्रेट कर रहा है। एंड इस पॉइंट का जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये हो जाएगी, जो भी हमने पोटेंशियल निकाला है, तो 11kq/8r × q। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये होगा हमारा 12mv² इज इक्वल टू, यहाँ से बस kq को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा हमारा 1/x, तो यहाँ बचेगा 11/8r - 1/x। सो v की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 2kq/m, यहाँ आ जाएगा 11/8r - 1/x, और इसका पूरा अंडर रूट, यही से हमारा आंसर है।